नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक खबर जो यूपी से निकल कर आई है वो बेहद ही एक चौंकाने वाली सी खबर सी है। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी कि बीएसपी का उतना स्टेक तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन अपने आप में उत्तर प्रदेश में बीएसपी का एक स्टेक है। बीएसपी जिसके साथ भी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको फायदा तो जरूर ही होगा। लेकिन जिस तरीके से पहली बार बीएसपी के अंदर कलह मची है वो सबको हैरान करके रख दिया है। अब खबर ये है, हालांकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, जिसे मायावती ने पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, फिर बीच में उन्हें निकाला, हटाया, फिर उनको रखा और अब अंतिम तौर पर उसे उत्तराधिकारी से भी निकाला और अब उसे पार्टी से भी निकाल दिया है। मतलब कि मायावती आकाश आनंद से इतनी नाराज हो गई है कि उसने उसे पार्टी में भी रखना मुनासिब नहीं समझा। अब आकाश आनंद को जान लेते हैं। आकाश आनंद मायावती के भाई के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। लंदन से पढ़ाई की है, नोएडा और गुरुग्राम से उन्होंने पढ़ाई की है, एमबीए किया है। पढ़े लिखे नौजवान हैं और इसलिए मायावती ने उसे 2017 के आसपास पॉलिटिक्स में लॉन्च करती है, फिर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती है। लेकिन फिर आकाश आनंद की शादी होती है। आकाश आनंद की पत्नी और ससुर, खास करके आकाश आनंद के ससुर पे मायावती को ने कई तरह के आरोप लगाए, उसे पार्टी से निकाला और अंत में जाकर जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला है तो मायावती ने बाकायदा ये अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि आकाश आनंद बहुजन मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया है। वो अपने ससुर के बातों पर चलते हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया है। क्या सिर्फ इस बात को लेकर अपने भतीजे को, जिसको मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्या उसे पार्टी से निकाला जा सकता है? या फिर बात कुछ और है, या फिर कहानी कुछ और ही लिखी जा रही है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से मायावती का जनाधार यूपी में कम हुआ है, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में उसके वोट परसेंट सीट तो कम ही आ रही है। सीट का क्या ही कहा जाए, ऐसा लग रहा है कि दलित वोट बैंक मायावती से बिल्कुल नाराज ही हो चली है। उस दलित वोट बैंक को फिर से कैटर करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर ने दलित वोट बैंक पर नजर रखी है, उसकी कोशिश है कि मायावती को रिप्लेस करके जो दलित वोट बैंक यूपी में है उसे अपने फेवर में लाया जाए। और चंद्रशेखर ने ये कई बार उन्होंने ये ऑफ कैमरा कह ले या घुमा फिरा के बातों को कह ले, वो कहते आ रहे हैं कि मायावती ने अपने परिवार के लोगों को ही अपना उत्तराधिकारी चुना है। इससे कहीं ना कहीं एक छवि कमजोर तो हो ही रही थी मायावती की, और इसे ही शायद साधने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को पहले उत्तराधिकारी के पद से हटाया और फिर उसे अपने पार्टी से ही निकाल दिया है। एक पारिवारिक लड़ाई राजनीति में किस तरीके से खुलकर सामने आ सकती है, इसका एक जीता जागता इस समय बहुजन समाज पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई है। लेकिन क्या आकाश आनंद इसके बाद कोई कदम उठाएंगे? क्या आकाश आनंद का भी कोई फैसला होगा? क्या आकाश आनंद एक अलग पार्टी को भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो पार्टी से ही निकाल दिया गया है? या फिर आकाश आनंद अपने बिजनेस में चले जाएंगे? क्योंकि जब उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के पद से हटाया गया तो एक आकाश आनंद का ट्वीट आया। उस ट्वीट में आकाश आनंद ने कहा था कि ये मेरे लिए भावनात्मक पल है, लेकिन बहन जी का हर फैसला पत्थर की लकीर है। क्या आकाश आनंद उस पत्थर की लकीर को मानेंगे, या फिर आकाश आनंद मायावती के खिलाफ ही एक नया मोर्चे को जन्म देने जा रहे हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक में जिस तरीके से शिफ्टिंग आ रही है, जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, जिस तरीके से बीजेपी ने काफी हद तक दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचा है, क्या आकाश आनंद उसमें मायावती के लिए एक और खतरा बन सकते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।